हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स 2 यानी जियोमेट्री का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सिमिलैरिटी। दोस्तों इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था यानी लेक्चर नंबर 2 में ये जो सिमिलैरिटी चैप्टर है इसमें रेशियो अगर दो ट्राइंगल दिए रहेंगे तो उसका रेशियो कैसा निकालते हैं उस कंडीशन और एंड उसकी प्रॉपर्टी कुछ देखी थी। उसी के ऊपर हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो अलग अलग टाइप के जो ट्रायंगल रहते हैं उसका हम रेशियो कैसा निकालते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक के बगैर आपको समझ में नहीं आ सकता। तो चलो देखते हैं अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल है। चलो अभी पहले देखेंगे एक ट्रायंगल है। देखो एक ट्रायंगल ऐसा उन्होंने दिया है। एक ट्रायंगल दिया है तो मान एक ट्रायंगल दिया है और उसमें उन्होंने ये ट्रायंगल को नाम देंगे हम। पहला ट्रायंगल है अपना ये, इसको नाम देंगे हम एल एम और एन। ओके, फिर उसके हम क्या करेंगे अभी हाइट निकालते हैं। हाइट के लिए हम मार्कर करेंगे ब्लू मार्कर जो है वो जो लाइन दिख रही है वो अपनी हाइट है। ओके, और ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट। अभी हाइट को नाम देंगे। देखो अभी इसमें एल एम एन पी और क्यू। अब ये हो गई, इसका नाम देंगे हम डी। देखो अभी इस ट्रायंगल में हमें क्या कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? अपने को ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एल एम एन एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? एंड ट्रायंगल दिख रहा है अपने को डी एम एन। देखो एल एम एन और डी एम एन। दोस्तों आप इसको देखेंगे, इसका जो बेस है इन ट्रायंगल एलिमेंट का और इसका हाइट। तो इन ट्रायंगल एलिमेंट में जो बेस है वो दिख रहा है मेरे को एम एन और जो ट्रायंगल एलिमेंट का हाइट जो है वो दिख रहा है अपने को एल पी। दोस्तों दूसरा जो ट्रायंगल है डी एम एन में उसका बेस दिख रहा है। बेस क्या दिख रहा है? देखो बेस दिख रहा है एम एन और हाइट दिख रही है अपने को डी और क्यू। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो चलो अभी क्या करते हैं। अभी आपने क्या पूछा है इसमें, अगर आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल। आपने क्या, अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल का अपने को रेशियो निकालना है। तो कैसा निकालते हैं रेशियो? चलो उसका फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। अभी दोस्तों देखो इसका जो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आया समझ में? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी दोस्तों आपको समझने के लिए क्या करो, ये जो है यहाँ देखो B1 नाम देंगे इस बेस को, इसको नाम देंगे B2, इसको नाम देंगे H1, इसको नाम देंगे H2। दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये दे रहा हूँ B1 H1 B2 H2। देखो अभी जा चलेंगे आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन में 1/2 इंटू B1 देखो क्या है एम एन एंड H1 देखो क्या है एल पी। ओके, फिर इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन में देखेंगे फार्मूला सेम 1/2 क्या है 1/2 इंटू B2 क्या है देखो B2 है यहाँ एम एन एंड H2 क्या है यहाँ देखो H2 डी क्यू। दोस्तों अब इसमें क्या क्या कट होता है देखेंगे। देखो
1/2 कट हो गया। अभी क्या सेम दिख रहा है, देखो mn सेम सेम दिख रहा है, तो वो दोनों भी कट हो गए। बचा क्या, LP और DQ। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN, इसका रेशियो जो आया वो आया LP/DQ। इसका रेशियो क्या आया, LP/DQ। दोस्तों ये हो गया आंसर, LP/DQ। देखो अभी इस एग्जांपल में क्या सीखना है अपने को एग्जांपल क्यों देखा हमने, तो इससे पहले जो हमने कंडीशन देखे थे, कंडीशन में क्या बोला गया था, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा, दो ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा, तो उसका जो रेशियो निकलेगा वो हाइट के ऊपर निकलेगा, अकॉर्डिंग टू रेशियो और द हाइट। यह हमने उसका एग्जांपल देखा है। अगर बेस सेम रहेगा तो उसका रेशियो हाइट के ऊपर जाएगा, अगर हाइट सेम रहेगी तो उसका रेशियो बेस के ऊपर जाएगा। ये हमने इसमें देखा है। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, जो इसको रफ करने जा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या है। दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रायंगल दिए जाते हैं। आपने को ट्रायंगल दो कौन से ट्रायंगल है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ट्रायंगल ही आपको समझ में नहीं आया, और क्या करते हैं एग्जांपल में आपको चौंकाने के लिए बहुत हार्ड आपको ट्रायंगल दे देते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी कैसे कैसे ट्रायंगल रहते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। क्या दिया है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रायंगल निकालते हैं। एक ट्रायंगल दिया है, टेढ़ा गया, एक ट्रायंगल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रायंगल क्यों टेढ़ा जा रहा है। ओके, ऐसा ट्रायंगल दिया है। और दोस्तों इसमें क्या किया है, एक मीडियन दिया है। दोस्तों इसको बोलते हैं हम मीडियन। ये हो गया मेरा मीडियन, मान लो मीडियन है ये। ट्रायंगल को पहले नाम देंगे। ट्रायंगल ये देखो, ए बी जो रहेगा, ये ए बी ये क्या है, ये बेस रहेगा। ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ए बी। इसको नाम देंगे सी ए बी। और जो ये अपना जो मीडियन निकला है, इसको नाम देंगे हम यम। ओके, इसको क्या नाम दिया हमने, यम नाम दिया। अभी दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग मार्कर लेंगे, और अलग मार्कर से इसका मान लो ये हाइट रहेगा, डॉट डॉट निकलता हाइट, ये रहेगा अपना मान लो हाइट। ये क्या रहेगा अपना हाइट। हाइट को नाम देंगे हम, तो हाइट को नाम देते हैं डी। हाइट को क्या नाम देंगे हम, डी नाम दिया। ओके, अभी इसका दोस्तों फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे यहां ये जो सीएम दिख रहा है ना, सीएम लाइन, सीएम इज द मीडियन। मीडियन यानी जो बेस रहता है, ये बेस जो है ए बी का ये क्या रहेगा, मीडियन। इसका मतलब क्या होता है, ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक, ए से लेके एम तक जितना इसका डिस्टेंस है उतना उस बेस का डिस्टेंस एम से लेके बी तक रहेगा। ये इसका मतलब होता है मीडियन का। चलो, और देखो अभी अगर यह ऐसी कंडीशन है तो ए एम इक्वल होगा बी एम से, है क्या नहीं, ए एम इक्वल होगा बी एम से। तो दोस्तों ऐसा करो, ए एम और एम बी आपको समझने के लिए ऐसा करो, ए एम जितना है उतना ही एम बी, ए एम जितना है उतना ही एम बी। ऐसा क्यों किया मैंने अभी, ए एम यानी ए एम जितना है उतना ही क्या है, एम और बी। चलो, एंड देखो सी डी अपने को दिख रहा है ना, सी डी ये इसका क्या है, हाइट है। और एम, और आपको बताता हूँ,
ये यम जो है ना, यम, इसको ऐसा वो लिखो आप, इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको तो समझ में आया होगा ये। अभी मिड पॉइंट, इसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल, इससे पहले जो स्टैंडर्ड था उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे मिड पॉइंट के ऊपर। तो चलो दोस्तों, अभी इतना सारा कंडीशन आपको बताया मैंने कि सी एम इज द मीडियन। अगर मीडियन नहीं समझ में आ रहा तो एम इज द मिड पॉइंट, और ए एम से लेके एम बी तक जितना ए एम जितना डिस्टेंस है उतना ही एम बी डिस्टेंस है। अगर इतना बावजूद सब दिया है तो आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब यार देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, वो पहला ट्रायंगल निकालेंगे। अब यार देखो मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए एम सी नाम देंगे। एक आपको लगा सी ए एम लेना है तो ले लो, या तो ए एम सी लेना है तो ले लो, कौन सा ले लो, ए एम सी और बी एम सी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ, ए एम सी एंड इन ट्रायंगल बी एम सी। अब यह देखो ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम सी। अब यहाँ देखो इसका जो बेस निकलेगा दोस्तों, इसका जो बेस निकलता है, देखो अभी ट्रायंगल को एक बार से देखो, फिर बेस इसका क्या निकलेगा, इन ट्रायंगल एएमसी में, एएमसी में बेस क्या आएगा, एएम। बेस क्या आएगा, एएम, और दूसरा जो आएगा बेस बीएम, या एम भी करो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एएम लिखो क्या और एम बी लिखो क्या, या बीएम लिखो क्या। और हाइट जो आएगा वो आएगा देखो सी डी और सी डी। चलो हम ये क्या है आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ जो हाइट है अपना, जो सॉरी बी एस B1 लिखेंगे और हाइट को H1 लिखेंगे। इसका जो बेस आएगा इसको हम नाम देंगे B2 और हाइट को नाम देंगे H2। अगर आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अभी B1 में, अभी AMC में, AMC में जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, AM रहेगा बेस, और हाइट क्या रहेगी CD। ओके, अभी B2 में देखो MBC। अब देखो अभी MBC या BMC में, अब कौन सा भी लिखो आप, अगर MBC भी लिखा चलेगा, BMC भी लिखा चलेगा। इसमें जो हाइट है ट्रायंगल में हमने लिखा था BMC में, MB जो रहेगा, MB जो रहेगा, या MB लिखो या BM लिखो, कुछ जो फर्क नहीं पड़ता इसमें। MB होगा तो भी चलेगा, BM होगा तो भी चलेगा। MB जो है मेरा क्या है, बेस है, और हाइट जो है इसका ट्रायंगल का CD हाइट है। अभी इतना सारा देने बावजूद आपको अभी इसका फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ये निकालने का अभी आसान हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC में 1/2 इंटू B1 इंटू H1 और 1/2 B2 इंटू H2, ये होगा अपना फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, AMC और BMC में देखो 1/2 इंटू B1 क्या है, देखो B1 है AM और H1 क्या है CD। फिर इन ट्रायंगल BMC में B2 जो है 1/2 इंटू B2 क्या दिया है, B2 दिया है MB एंड H2 दिया है CD। अभी दोस्तों इसमें क्या क्या कट होता है ये देखेंगे। देखो अब इसमें क्या क्या कट होगा, आपको तो पता है 1/2 कट हो गया। अभी ऊपर AM है या MB है, ये नहीं कट होगा, सेम नहीं है। ये देखो या CD है, CD है, CD कट हो गई, यानी हाइट कट हो गया। अभी बचा क्या अपने पास, यहाँ लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसमें AMC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC में, अभी तो क्या बच गया, AM
अपॉन एम बी, एम अपॉन एम बी। अभी दोस्तों यहां देखो, यहां क्या दिया है, ए एम मीन्स एम बी है, ए एम, यहां देखो ना, ये देखो ए एम, यानी ए एम क्या है, एम बी है, एम बी क्या है, ए एम है। अगर ऐसा लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी में और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी में, अगर ये ए एम इक्वल है एम बी को, ए एम मीन्स एम बी मीन्स एम, अगर ए एम को मैं एम बी लिखूं तो, और एम बी की जगह तो एम बी रहेगा। समझ में आया ना क्या क्या यहाँ लिखा है ना, या ए एम जितना है उतना ही एम बी है, ए एम जितना है उतना ही एम बी है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए एम मीन्स क्या है, एम बी है। अगर ए एम को ही एम बी किया तो अभी देखो एम बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी 1 1 कट। अभी क्या बचा, अभी देखो क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी, देखो इसका आंसर क्या आया, इसका रेशियो जो आया वो आया 1। कितना आंसर है दोस्तों, है क्या कुछ इसमें, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आपको मैं हर चीज और अलग अलग टाइप के कैसे कैसे एग्जाम्पल है रेशियो निकालने के, ये आपको समझा रहा हूँ। देखो अलग, अब ये जो है ना, ये रेशियो इसका, ये ट्रायंगल का रेशियो अलग ही आया, यानी 1, यानी 1 आया। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियन दिया रहेगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में मीडियन दिया रहेगा तो उसका रेशियो ये ऐसा निकलता है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मैं नहीं चाहता कि बाबा आपको बोर हो जाए, और अगर आपको एग्जाम्पल लिया तो आप क्या हो जाएगा, बोर हो जाओगे। इसलिए अभी और एग्जाम्पल है, वो अगले नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 4 में आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मैं आपको हर तरफ के हर एग्जाम्पल के आपको लेके जा रहा हूँ। हम बहुत ही जल्दी, यानी लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से ये 3 है, अगले लेक्चर में और 1 2 एग्जाम्पल लेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में हम अपना जो है प्रैक्टिस सेट 10.1 के ऊपर जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, ओके।